एक कंपनी थी जो बेचती थी वनस्पति ऑयल, सोप, वेजिटेबल घी। यह एक आम एफएमसीजी कंपनी थी। कोई नहीं जानता था यह कंपनी एक दिन इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनेगी। रेवेन्यू होगा 50,000 करोड़ से ज्यादा और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे होगा एक आदमी, अजीम प्रेमजी, जिन्होंने 21 साल की उम्र में स्टैनफोर्ड छोड़ा, पिता की मृत्यु के बाद कंपनी संभाली और बदल दी पूरी कंपनी की डायरेक्शन। ये कहानी है विप्रो की और अजीम प्रेमजी की, इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन की। स्वागत है बिजतड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने अमलनेर, महाराष्ट्र में शुरू की वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वनस्पति ऑयल, सोप, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, यही था विप्रो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स। कंपनी ठीक ठाक चल रही थी। 1945-66 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी गुजर गए। उनके बेटे थे अजीम प्रेमजी, 21 साल के, स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग। अजीम वापस आए, कंपनी संभाली और पूरी दुनिया बदल गई। अजीम ने पहले एफएमसीजी बिजनेस स्ट्रॉन्ग किया, विप्रो के बेबी प्रोडक्ट्स, विप्रो के लाइट बल्ब्स, विप्रो के हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन आई 1980 के दशक में। इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था। अजीम प्रेमजी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, एफएमसीजी छोड़ो, नहीं, आईटी ऐड करो। 1980 में विप्रो ने आईटी डिवीजन शुरू की, अमेरिकन कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, इन्फोसिस और टीसीएस की तरह। लेकिन विप्रो की एक अलग स्ट्रेंथ थी। अजीम प्रेमजी ऑपरेशंस में बहुत स्ट्रांग थे, प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी एक्सीलेंस। विप्रो ने क्वालिटी पर इतना फोकस किया कि 1998 में विप्रो बनी दुनिया की पहली एसईआई सीएमएन लेवल 5 सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर कंपनी। यह था वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने नोटिस किया, विप्रो क्वालिटी का सिंबल बन गई। 2000 में विप्रो इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बनी। अजीम प्रेमजी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने। लेकिन अजीम प्रेमजी नोन है सिर्फ वेल्थ के लिए नहीं, एक और चीज के लिए, फिलैंथ्रोपी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में एजुकेशन पर फोकस, गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव करना, टीचर्स को ट्रेन करना, रूरल एजुकेशन को बेटर बनाना। और 2019 में अजीम प्रेमजी ने प्लेज किया अपनी वेल्थ का $21 बिलियन डोनेट करना। यह था इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल फिलैंथ्रोपिक कमिटमेंट एवर। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के गिविंग प्लेज में ज्वाइन किया इंडिया का पहला टाइकून जिसने गिविंग प्लेज ज्वाइन किया। आज विप्रो के नंबर्स, रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉइज 2.5 लाख से ज्यादा, 60 देशों में। लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस से पीछे है, ग्रोथ स्लो हुई है। नए सीईओ थियरी डेलापोर्ट, फिर श्रीनिवास पल्लिया चेंजेस कर रहे हैं। विप्रो का फ्यूचर इंटरेस्टिंग है। अब विप्रो और अजीम प्रेमजी से हम क्या सीखें? पहला लेसन, रिइन्वेंशन हर जनरेशन में जरूरी है। विप्रो वनस्पति से आईटी जाइंट बनी, हर बिजनेस को रिइन्वेंट करना पड़ता है समय के साथ। दूसरा लेसन, क्वालिटी लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है विप्रो का। सीएमएम लेवल 5 उन्हें प्रीमियम क्लाइंट्स दिलाया, क्वालिटी पर नेवर कॉम्प्रोमाइज। तीसरा लेसन, यंग एज में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी होती है। अजीम प्रेमजी 21 साल में कंपनी संभाली, यह चैलेंज था, लेकिन यही उनकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी था। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो। चौथा लेसन, सक्सेस का अल्टीमेट मेजर सोसाइटी पर इंपैक्ट है। अजीम प्रेमजी ने 21 बिलियन डोनेट की, यही उनकी असली लेगेसी है। पैसा कमाओ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। ये थी विप्रो की कहानी, वनस्पति ऑयल से आईटी जाइंट तक, और अजीम प्रेमजी की, जिन्होंने सब कुछ सोसाइटी को वापस दे दिया। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो,
शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिज़ तड़का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के उस बिजनेस वॉर की जो अभी भी चल रही है, क्विक कॉमर्स की। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, तीनों में कौन जीतेगा? तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।